1191 में तराइन फर्स्ट युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया और पृथ्वीराज क्या हो गए, जीत गए। एक साल बाद गड़बड़ क्या हो गया कि पृथ्वीराज चौहान जो था ये यहाँ पर थे, जयचंद्र यहाँ था। जयचंद की बेटी का नाम था संयोगिता। संयोगिता का प्रेम संबंध हो गया किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। अब संयोगिता भी चाहती कि पृथ्वीराज चौहान से विवाह करे और पृथ्वीराज चौहान भी चाहते थे किससे विवाह करे, संयोगिता से। लो अभी तो गड़बड़ कांड हो गया यहाँ पर। लेकिन जयचंद्र अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस करता था। अरे भाई वो लड़की है, कोई भी लड़की चाहती है कि हमको मतलब बढ़िया लड़का से शादी हो, एकदम बाहुबली की तरह। अब भल्लाल देव से कोई नहीं करना चाहती। पृथ्वीराज चौहान जो थे ये काफी योग्य शासक थे, वंश भी इनका जबरदस्त था, चौहान वंश हर चीज में श्रेष्ठ थे। लेकिन जयचंद्र को पता नहीं किस बात की ईगो आ गई कि ना, हम अपनी बेटी की शादी इससे नहीं करेंगे, भले किसी और से कर देंगे। संयोगिता ने खबर भेजवा दिया पृथ्वीराज चौहान को, हमारे बाबूजी दूसरे से ब्याह करने जा रहे हैं। तो स्वयंवर रखाया गया था। स्वयंवर पहले क्या होता था, अलग अलग जगह का राजा आया, सब पूरा मेकअप वेकअप करके आया सब राजा। अब ये लाइन से बैठते रहते थे सब। जिसका स्वयंवर किया जाता था वो राजाओं को पसंद करती थी, कौन सा राजा इसको सबसे ज्यादा पसंद है, तो स्वयंवर में पसंद किया जाता था। स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को जयचंद ने बुलाया ही नहीं, हालांकि पृथ्वीराज चौहान की अपमान करने के लिए तो पृथ्वीराज चौहान का पुतला लगा दिया वहां पे जयचंद ने। तो ये बात बहुत खराब लगी किसको, संयोगिता को। संयोगिता यहाँ पे किसी को भी पसंद नहीं की और जयचंद भाई भड़क गया कि भाई तू किसी भी लड़का को इसमें पसंद नहीं कर रही है, ब्याह किसे करेंगे हम। जबकि संयोगिता ने खबर भेजवा दिया किसको, पृथ्वीराज चौहान को, कि आज हमको लेके चलना है। तो भाई पृथ्वीराज चौहान भी काहे को कम, ले आ घोड़ा निकालो, सैनिक चलते हैं। तो यहाँ से सीधे लेके चले गए कहाँ पर भाई, स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान। और स्वयंवर में सबके सामने संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान के गले में हार डाल दिया, मतलब यही पसंद किए हैं इनको। अब पृथ्वीराज चौहान लेके चल दिया किसको, संयोगिता को। अब यहाँ जयचंद्र की डबल ट्रिपल बेइज्जती हो गई। पहली कि उसकी बेटी उससे शादी कर ली जिससे वो नहीं चाहता था, दूसरा बेटी लेके भाग गया, एक दूसरा झमेला हो गया, तीसरा क्या हुआ, पूरे बीच स्वयंवर में से लेके भाग गए। अब इसमें बवाल हो गया किसके साथ, जयचंद के साथ। अब यही गड़बड़ हो गया, जयचंद ने दिक्कत कर दिया। इसके बाद अब आता है 1192 का तराइन का युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध के लिए खुद जयचंद जिम्मेदार है। जयचंद मोहम्मद गोरी से संपर्क कर लिया, ये दोनों आपस में संपर्क कर लिए सब। अब जयचंद्र ने कहा मोहम्मद गोरी से कि तुम आ जाओ। अब इससे मोहम्मद गोरी को फायदा ये नहीं हुआ कि जयचंद बहुत बड़ा शासक था, नहीं, जयचंद्र को हर वो खुफिया रास्ता, हर वो खुफिया जानकारी पता थी जो मोहम्मद गोरी के लिए जरूरी थी। पृथ्वीराज चौहान की सेना की क्या क्या कमजोरियां थी, वो सारी कमजोरियां जयचंद को पता थी। और ये जयचंद ने किसको बता दिया, मोहम्मद गोरी को। और मोहम्मद गोरी इन सारी कमजोरियों के साथ हमला कर दिया किसके ऊपर, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। और पृथ्वीराज चौहान के किला तोड़ के और पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। इससे याद रखिएगा बाबू एक चीज, हमेशा कुछ ऐसे जरूरी चीजें होती हैं जो अगर आप चाहते हैं कि ये किसी को ना पता चले तो दोस्त को भी वो बात मत बताइएगा, क्योंकि दोस्त का भी कुछ करीबी दोस्त होते हैं। वरना लोग कहते हैं अरे मेरा करीबी दोस्त है, अरे यार उस करीबी दोस्त के भी कुछ करीबी दोस्त होते हैं। यही हो गया जयचंद के साथ वहां। दूसरा, इस ससुर जयचंद को नहीं समझ में आ रहा था कि पृथ्वी अपनी दामाद को मरवा दिए। सिंपल सी बात है, अगर आप कहते हैं मोहम्मद गोरी बहुत ही चतुर या फिर धोखेबाज था, नहीं भैया, ये उतना धोखेबाज, उतना खतरनाक, उतना चतुर नहीं था जितना जयचंद्र बेवकूफ थे। सपोज कीजिए कि हम किसी व्यक्ति से जाके कहे कि मेरी बेटी दामाद को मार दो, तो वो इंसान क्या सोचेगा कि चला ये बेटी दामाद को मरवा सकता है तो मेरा कहां से होगा। तो जयचंद्र को लगा कि नहीं, ये जो मोहम्मद गोरी है ये यहाँ आएगा और पृथ्वीराज चौहान को हराएगा और चला जाएगा यहाँ से। अरे भाई साहब, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उसके बाद जयचंद ने कहा कि ठीक है चले जाओ यहाँ से। तो मोहम्मद गोरी ने कहा कि दोस्त हो ससुरे, तुम अपने बेटी दामाद के नहीं हुए, हमारे कहाँ से हो गए। थूर दिया किसको, जयचंद को भी। आप बताइए अच्छा किया कि नहीं किया। हम तो कहें बहुत अच्छा किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे सबक ले कि भाई पीठ में छुरा घोपोगे, इसे कहते इंस्टेंट कर्मा, तुरंत बदला मिल गया।